आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट योर सेल्फ में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, और जो भी अंतर हो उसको नीचे लिख देना है बट्टा में। तो यहाँ 15 और 16 के बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ हम 15 और बट्टा में 1 लिख देंगे। फिर अगला 19/20 है, तो 19 और 20 के बीच का अंतर आपका 1 है, तो 19/1 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ 24 और 25 के बीच का अंतर 1 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 24 लिख के बट्टा में जो भी अंतर है उसको लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ 34/35 है, तो इनके भी बीच का अंतर 1 है और हम इसे ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको एक ऐसी संख्या लेना है जो इन सभी से पूरी कट जाए। तो यानी सभी के नीचे 1 है, तो हम जब 1 लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे 1 है ये अब कट जाएगा और नीचे से हट जाएगा। तो यहां आपका बच गया 15, 19, 24 और यहां आपका 34। तो अब यहां आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां सबसे छोटी संख्या 15 है, और 15 किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 आपका 15/16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे कि 15/16 किस ऑप्शन में दिया है, तो 15/16 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज यहां समझने वाली है, जब भी यहां बट्टा में 1 मतलब सभी के नीचे बट्टा में जो भी संख्या हो वो समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या सबसे छोटी होगी वही इन सभी में छोटी होगी, और जो संख्या बड़ी होगी वही इन सभी में बड़ी होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं के नीचे 1 है, सभी संख्याओं के नीचे 1 है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 15 होगी, उससे बड़ी 19 और उससे बड़ी 24 और सबसे बड़ी 34। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3/7, 9/11, 7/9, 8/11 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना है, और जो भी ऊपर संख्या हो उसके बट्टा में लिख देना है। तो यहाँ ऊपर क्या है आपका 3 है, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 4 हो रहा है, तो हम 3/4 लिख देंगे। फिर अगली संख्या 9/11 है, तो 9 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और जो भी इन दोनों के बीच का अंतर हो उसे बट्टा में लिख देंगे। तो 9 और 11 के बीच का अंतर 2 है, तो 2 को यहां लिख देंगे। फिर यहां अगला 7/9 है, तो 7 को वैसे ही लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो भी हो उसे बट्टा में लिख देंगे। फिर अगला आपका 8/11 है, तो 8 को जैसे का तैसे लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो भी हो उसे नीचे लिखेंगे। तो यहां आपका 8/3 हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि 3/4 है, 9/2 है, 7/2 है, 8/3 है। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 4, 2, 2 और 3 से पूरी कट जाए। तो हम यहां 12 लेंगे, 12, 4, 2, 2 और 3 से पूरी कट जाएगी। तो यहां भी 12 लिखेंगे, और यहां भी 12, फिर यहां भी 12 और यहां भी 12। फिर इसको जो कट रहा है उसे कटा देंगे। 4 से 12
3 टाइम, 2 से 12 6 टाइम, 2 से 12 6 टाइम और 3 से 12 4 टाइम। अब इसको गुना करके लिख देंगे। 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 6 से करेंगे तो आपका 54 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 6 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, 8 में 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो अब आपका 9, 54, 42 और 32 आ गया। अब आप इसमें बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 9 है। तो 9 किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 9 आपका 3 और बटा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे कि 3/7 किस ऑप्शन में दिया है। तो 3/7 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8/11, 2/7, 7/12, 9/11 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इन दोनों संख्याओं का अंतर देखना है। जो भी अंतर होगा उसको, जो भी ऊपर होगा उसके नीचे बटा में लिख देंगे। तो यहाँ 8 को जैसे का तैसे लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा उसे नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो 3 को लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, तो 5 को बट्टा में लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ 7 को जैसे का तैसे लिख देंगे, और 7 और 12 के बीच का अंतर 5 है, 5 को लिख देंगे। अगला आपका 9 है, 9 लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है। तो इन दोनों का बीच का अंतर आपका 2 है। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3, 5, 5 और 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो हमें वह संख्या 30 मिला जो 3, 5, 5 और 2 से पूरी पूरी कट जाएगा। यहां भी 30 से गुना करेंगे, यहां भी और यहां भी। अब इसको कटा देंगे। तो 3 से 30 10 टाइम, 5 से 30 6 टाइम, 5 से 30 6 टाइम और 2 से 30 15 टाइम। इसके बाद गुना करके लिख देंगे। 8 में 10 से करेंगे 80 हो जाएगा, 2 में 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, 7 में 6 से करेंगे 42 हो जाएगा, और यहाँ 9 में 15 से करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि 80, 12, 42 और 135 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 135 है। तो 135 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 135 आपका 9/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9/11 किस ऑप्शन में दिया है? तो 9/11 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2/5, 3/8, 4/9, 5/11 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो भी ऊपर है उसे लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर बट्टा में लिख देंगे। तो 2 और 5 के बीच का अंतर 3 है, 3 को लिख देंगे। अगला 3/8 है, तो 3 को लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो भी है उसे बट्टा में लिख देंगे। तो 3 और 8 के बीच का अंतर 5 है, 5 लिख देंगे। अगला 4 है, 4 लिख देंगे, और बट्टा में इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 5 को लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ 5/11 है, 5 को वैसे का वैसे लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो भी है उसे नीचे लिखेंगे। तो 5 और 11 के बीच का अंतर 6 है, 6 को लिख देंगे। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3, 5, 5 और 6 से पूरी पूरी कट जाए। तो आपका 30 एक ऐसी संख्या है जो 3, 5, 5 और 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो सभी में
30 से गुना किया जाएगा, इसमें भी 30 से, फिर यहां भी, फिर यहां भी। अब जो कट रहा है उसे कटा देंगे। 3 से 30 10 टाइम, 5 से 30 6 टाइम, 5 से 30 6 टाइम, और यहां 6 से 30 5 टाइम। अब जो भी बचा है उसे गुना करके लिख देंगे। 2 में 10 से करेंगे 20 हो जाएगा, 3 में 6 से करेंगे 18 हो जाएगा, और यहां 4 में 6 से करेंगे 24 हो जाएगा, और यहां 5 में 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि 20, 18, 24, 25 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 25 है। तो 25 किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 25 5/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे कि 5/11 किस ऑप्शन में दिया है? तो 5/11 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3/6, 9/2, 6/4, 2/8 को बढ़ते क्रम में लिखे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो भी ऊपर लिखा है उसको जैसे का तैसे यहां लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, तो 3 और 6 के बीच का अंतर 3 हो जाएगा, 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहां 9 है, 9 लिख देंगे, और फिर 9 और 2 के बीच का अंतर देखेंगे, तो 9 और 2 के बीच का अंतर आपका 7 हो जाएगा। फिर यहां आगे 6 है, 6 लिखेंगे, और फिर 6 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 2 लिखेंगे। फिर आगे 2 है, 2 लिखेंगे, और 2 और 8 के बीच का अंतर 6 है, 6 लिखेंगे। अब इसके बाद एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3, 7, 2 और 6 से पूरी पूरी कट जाए। तो वह संख्या 42 है जो 3, 7, 2 और 6 से कट जाएगी। तो हम सभी में 42 से गुना करेंगे, तो इन सभी में 42 से गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी 42 से गुना करेंगे। इसके बाद जो कटता है उससे कटा देंगे। तो 3 से 42 14 बार में, 7 से 42 6 बार में, 2 से 42 21 बार में, और 6 से 42 7 बार में। अब इसके बाद जो बचा है उसको गुना कर लेंगे। 14 में 3 से करेंगे 42 हो जाएगा, फिर 9 में 6 से करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। इसके बाद 21 में 6 से करेंगे तो 126 हो जाएगा, और फिर 2 में 7 से करेंगे 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 42, 54, 126 और 14 हमें प्राप्त हुआ। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या 14 है, उससे बड़ा 42 है, और उससे बड़ा 54 है, और सबसे बड़ा 126 है। तो हमें इस सवाल में पूछा है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले 14 होगा, उसके बाद 42, उसके बाद 54, उसके बाद 126। तो देखेंगे 14 किसका मान है, तो 14 यहाँ आपका 2/8 का मान है, तो 2/8 लिख देंगे। अब इसके बाद इससे बड़ा 42 है, तो 42 किसका मान है, तो यहाँ आपका 3/6 का मान है, तो 3/6 लिख देंगे। इसके बाद 54 है, तो 54 किसका मान है, तो 54 9/2 का मान है, तो 9/2 बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इससे बड़ा 126 है, तो 126 किसका मान है, तो 126 6/4 का मान है, तो 6/4 लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 2/8
3/6, 9/2 और 6/4 किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ 2/8 दिया है, 3/6 दिया है और 6/4, यहाँ 9/2 होना चाहिए। अब अगला देखेंगे तो 2/8 ठीक है, और फिर यहाँ 3/6, यहाँ भी गलती है। आगे देखेंगे, यहाँ 9/2 है, यहाँ 2/8 है, यानी कि इन सभी में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न संख्या को आरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ 6/11 है, 3/8 है, 4/9 है, 2/7 है। इनको आरोही क्रम में लिख देना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो हम जो भी है यहाँ 6 लिखेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 5 लिख देंगे। अब अगला संख्या 3 है, 3 लिख देंगे और इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 5 लिख देंगे। आगे यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे और फिर इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 5 लिख देंगे। फिर आगे 2 है, 2 लिखेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 5 लिख देंगे। अब यहाँ हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 5 से पूरी कट जाए, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे 5 है, सभी भिन्न के नीचे 5 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जब हम 5 से गुना करेंगे तो सभी संख्याएं हट जाएगी। तो अब यहाँ आप बता सकते हैं कि इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 और सबसे बड़ा 6 है। तो इन्हें हमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 2 सबसे छोटा संख्या है, तो 2 किसका मान है? 2/5, तो 2/5 2/7 का मान है, तो इसे लिख देंगे। अब इससे बड़ा 3 है, तो 3 किसका मान है? तो 3 3/8 का मान है, 3/8 लिख देंगे। इसके बाद इससे बड़ा 4 है, 4 किसका मान है? तो 4/9 का मान है, 4/9 लिख देंगे। इससे बड़ा 6 है, तो 6 किसका मान है? 6/11 का, 6/11 लिख देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 2/7, 3/8, 4/9, 6/11 किस ऑप्शन में दिया है? 2/7, 2/7, 3/8, 3/8, 4/9, 4/9, 6/11 और 6/11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3/9, 3/7, 5/8, 9/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लें। तो चौथी संख्या होगी। सबसे पहले आपको 3 लिख देना है, इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 3 और 9 के बीच का अंतर 6 हो जाएगा, 6 को लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे और फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो 3 और 7 के बीच का अंतर 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। और फिर आगे यहाँ 5 है, 5 लिख देंगे और इसके बाद 5 और 8 के बीच का अंतर 3 है, 3 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ 9 है, 9 लिख देंगे और फिर आपका 9 और 13 के बीच का अंतर 4 है, 4 को नीचे लिख देंगे। इसके बाद 5 है, 5 को लिख देंगे और फिर 5 और 11 के बीच का अंतर जो भी है उसे लिख देंगे। तो 5 और 11 के बीच का अंतर 6 है, 6 लिख देंगे। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो 6, 4, 3, 4, 6 से पूरी कट जाए। तो हमें वह संख्या 12 प्राप्त हुआ, जो 6, 4, 3, 4 और 6 से पूरी कट जाएगी। तो सभी में 12 से गुना कर देंगे और फिर जो कटता है उसे कटा देंगे। 4 से 12 3 टाइम, 3 से 12 4 टाइम,
4 से 12 3 टाइम और 6 से 12 2 टाइम। अब इसके बाद जो बचा है उसे गुना करके लिख देंगे। 3 में 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 5 में 4 से करेंगे 20 हो जाएगा, 9 में 3 से करेंगे 27 हो जाएगा, 5 में 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां सबसे बड़ा आपका 27 है, इससे छोटा 20, इससे छोटा 10, इससे छोटा 9 और सबसे छोटा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवरोही यानी घटते क्रम में बोला है। तो हम इसे घटते क्रम में लिख दिए। अब यहां हमें 27 देखना है कि किसका मान है। तो 27 यहां है, तो 27 ये 9 और बट्टा 13 का मान है। तो हम 9 और बट्टा 13 लिख देंगे। सबसे बड़ा है ये है। और इसके बाद इससे छोटा 20 है। 20 किसका मान है। तो 20 आपका यहां आप देख सकते हैं कि 5/8 का मान है। तो 5/8 लिख देंगे। इसके बाद 10 है। 10 किसका मान है। तो 5 और बट्टा 11, तो 5/11 लिख देंगे। इसके बाद 9 है। 9 किसका मान है। 3 और बट्टा 7 का मान है। तो 3/7 लिख देंगे। इसके बाद 6, तो 6 किसका मान है। 3 और बट्टा 9 का, तो 3/9 लिख देंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि अवरोही क्रम में लें तो चौथी संख्या कौन सी होगी। तो ये हो गया आपका पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। तो चौथी संख्या आपका 3/7 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 3/7 किस ऑप्शन में दिया है। तो 3/7 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।